इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कोष में कमी आएगी, कोष में कमी आने के कारण इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभाव अधिक होगा। आयनन विभव अधिक होगा तो क्या होगा, आपका जेब अधिक होगा। आयनन विभव कम होगा तो जेब कम होगा। ठीक है, अब समझ आ गया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा ध्यान दीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार एबीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हुए हैं पी ब्लॉक चैप्टर का लेक्चर 2, जिसमें आपको हम बताएंगे कि पहले से आपको बताए हुए थे कि पी ब्लॉक क्या है, और पी ब्लॉक में यानी पीरियोडिक टेबल के कुछ इंट्रोडक्शन दिए हुए थे। पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन अब बताए हुए थे कि पी ब्लॉक में पी ब्लॉक कितने वर्ग से कितने वर्ग तक आते हैं। उसके बाद आपको बताएं कि पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बताए थे। एक अपवाद में आपको बताए थे कि जो हीलियम है वह क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन गुण एक जैसा होने के कारण हम इसको क्या करते हैं कि आपको हैलोजन फैमिली के साथ रख देते हैं। हैलोजन फैमिली कह रहे हैं कि इसको क्या करते हैं, अक्रिय गैस के साथ रख देते हैं। अब उसके बाद हम आपको बताए थे कि आवर्त क्या है। आवर्त पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 होते हैं और उसके बाद वर्ग 18 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बताया गया। अब इसमें बताया है कि आवर्त सारणी में जब हम पीरियोडिक टेबल के वर्ग से नीचे के ऊपर से नीचे के वर्ग में ऊपर से नीचे की आते हैं तो क्या होता है कि परमाणु का आकार बढ़ते चला जाता है। उसके बाद हम बताए थे आयनिक जो इलेक्ट्रॉन त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या बता दिए थे, परिरक्षण प्रभाव को बता दिए थे। उसके बाद आपका एक और चीज़ बताए थे, इलेक्ट्रॉन नाभिक इलेक्ट्रॉन क्या प्रभावी नाभिक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, प्रभावी नाभिकीय प्रभाव बताए थे। क्या बताए थे, नाभिकीय प्रभाव किस पर, इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा पर। अब आते हैं आपको कि आवर्त क्या है। आवर्त के बारे में जानते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम वर्ग बता दिए थे कि वर्ग क्या होता है कि नीचे की तरफ पीरियोडिक टेबल ऊपर सब नीचे की रो आते हैं तो वर्ग कहते हैं। और वर्ग में क्या होता है कि क्या है ली ना कर रब से फरियाद, ये इस तरह के होगा। और क्या है, बेरियम मांगे काल, ये सब क्या है आपका जो बेरियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या इस तरह के जो भी आएंगे ये सब क्या होगा आपका यहाँ छोड़ दिया जाए क्या है, क्योंकि यह क्या किया गया है कि यहाँ दो ई और ये दोनों ग्रुप क्या है, लेंथोनाइड और एक्टिनोइड्स के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसको खाली छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब इसमें हम बताए थे कि क्या होता है, 1 से 2 है वह एस ब्लॉक का एलिमेंट है, 3 से लेकर और 12 तक कितने के ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और 13 से लेकर 18 तक के पी ब्लॉक के एलिमेंट है। उसके बाद आपको हम बताएं कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब बताए थे कि जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। उसके बाद बताएं कि उसका जो नाभिकीय प्रभाव होता है वह जितना अधिक होगा तो आकार घटेगा, और नाभिकीय प्रभाव जितना कम रहेगा उसका आकार उतना ही बढ़ेगा। हम बताए थे कि जेफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका आकार था। ठीक है, अब आते हैं आज हम आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे। आवर्त सारणी को हम इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, आवर्त को सिद्ध आवर्त सिद्ध रहने देते हैं। ठीक है, आवर्त को इंग्लिश में पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पीरियड, पीरियड। ठीक है, अब आते हैं, देखिए पीरियड कैसे आवर्त सारणी को हम पहचानेंगे। आवर्त सारणी को तो आप बता दें ऐसे हैं, लेकिन आवर्त सारणी में क्यों ऐसे ही रखा गया, कारण क्या, इसको भी तो अलग अलग रखा जा सकता था, लेकिन हम आपको बताएंगे कारण क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक क्या है, बेरियम है। ठीक, उसके बाद आपका क्या है, कार्बन, और क्या, बकनॉफ्ने। ठीक है, बकनॉफ्ने ऐसे बोल सकते हैं इसको, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, सबके आकार बताते चलते हैं। देखिए इसमें आकार क्या होता है, आस्ते आस्ते क्या होता है कि बढ़ते जाता है इस तरह। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एफ है, इसके बाद नियोन है, इस तरह का आकार बढ़ेगा आकार पर, लेकिन इस पर नाभिकीय प्रभाव समान रहता है। देखिए कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, बेरियम क्या है, ब्रोन। ठीक है, कार्बन, कार्बन के लिए आते हैं 1 2, इसमें भी वही होगा। देखिए उसमें भी क्या होगा आपका आकार सेम होगा, आकार इसका सेम होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये तो नाभिक है, ये भी नाभिक है। ठीक है, यह नाभिक कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते चला जाता है। मान लेते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद आस्ते आस्ते इलेक्ट्रॉन बढ़ते गया।
इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर एक नाभिक बना दिए, उसके पास फिर इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन अभी दर्शाते हैं, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, यही तीनों के लेते हैं और भी ले सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान देना वाला बात क्या है कि आप यहाँ देखिए सब में क्या है कि इसका में इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। लेकिन ध्यान एक चीज़ देना क्या है कि कोई भी एलिमेंट जब हम क्या करते हैं कि इसके आकार में हम जब ये मान लेते हैं कि हाँ इसमें जितना इलेक्ट्रॉन देंगे उतना ही इसमें परमाणु की संख्या बढ़ते चला जाएगा। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा, प्रोटॉन 5 प्रोटॉन हो गया, इसमें क्या कर दिए 6 हो गया, तो इसमें कितना 6 प्रोटॉन साथ में बढ़ेगा। कहने का मतलब एक मान लीजिए कोई आदमी एक एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि एग्जाम सेंटर में जितना बच्चा बैठा हुआ है उतना ही हम टीचर क्या करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं, ताकि और जितना माने उसमें स्टूडेंट को ऐड करेंगे उतना ही टीचर को ऐड करना है। तो कहने का मतलब उसमें जितना टीचर को ऐड करेंगे उतना स्टूडेंट को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा कि उसमें एग्जाम अच्छा खासा होगा ना, पूरा क्या होगा कंट्रोल अच्छा खासा रहेगा टीचर को किस पर, स्टूडेंट पर। उसी तरह इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के साथ इसमें प्रोटॉन का भी वृद्धि होते चला जाता है। प्रोटॉन का वृद्धि होगा तब क्या होगा, इसमें आपका आकार में कोई आकार होता है उसका कोष आवर्त सारणी में सबका आकार में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, सेम आकार इसका रहेगा सेम। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हो गया, अब यहाँ बताते हैं, यहाँ 6 है ना, 6p और यहाँ हो जाएगा 7p और यहाँ हो जाएगा 8p, 8p हो गया। इसी तरह फिर यहाँ फ्लोरीन होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में जा रहा है। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में गया। तब यहाँ देखिए जो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और आकार के कमी होगी। जब इसमें प्रभावी आवेश बढ़ेगा तो आकार में क्या होगा, कमी होगा। तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा, तो आप देख सकते हैं कि आकार सबसे आकार इसमें देखिए, अब यहाँ देखना क्या है कि आकार हो गया, अब आकार में कमी होगा और इसके इलेक्ट्रॉन के बढ़ेगा लेकिन प्रोटॉन भी बढ़ेगा, लेकिन आकार में क्या होगा, कमी होते जाएगा, ठीक है। आकार में कमी होगा तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा किसका होगा। अब यहाँ सबसे इससे हम क्या किया, कंपेयर कर दिए हैं कि ऐसे किया जाए, ऐसे और ये आकार है। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है कि इस देखिए 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है और 8 प्रोटॉन, सब में देखिए बढ़ा हुआ। लेकिन कहने का मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है एक ही कोष में जा रहा है, एक ही कोष में जा रहा है तो उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और आकार में कमी आता है, ठीक है। अब यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब आते हैं आपका इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या है। अब इसको मिटाते हैं या इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि जब आवर्त सारणी में क्या होता है कि आप आगे की ओर जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन के क्या होता है कि आकार में वृद्धि होता है। क्या होता है, आकार में वृद्धि होता है। क्या होता है, आकार में वृद्धि होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जितना कम रहेगा उतना ही इसका क्या होगा, पकड़ ज़्यादा रहेगा, आकार में वृद्धि होता चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं और दूसरा चीज़ बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब बता रहे थे इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा से पहले हम आयनन विभव जान लेते हैं। आयनन विभव क्या है, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते हैं, ठीक, यहाँ अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जो आयनन विभव है, ठीक है, आयनन विभव देखिए जिससे भी माने किसी भी परमाणु में बाह्यतम कोश में
जितना इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना ऊर्जा खर्च होता है उसे हम आयनन विभव कहते हैं। यानी देखिए इसके बाहरी कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कि इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में बाहर निकालने के लिए किसी अन्य परमाणु को, यानी किसी देखिए इस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है और किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना ऊर्जा लगाया जाता है उसे हम आयनन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन विभव। यानी किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना ऊर्जा खर्च होता है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि कह रहे हैं। क्या? आयनन विभव को कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव हो गया। यानी कोई भी किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना ऊर्जा खर्च होता है उसे आयनन विभव कहते हैं। अब देखिए ये आयनन विभव क्या है? ये आयोनाइजेशन प्रोफिल। अब यहाँ देखिए आयनन विभव निकलेगा तो क्या होगा? इसके आकार में कमी आएगी। आकार में कमी आएगी तो अब यहाँ से कहने मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके कोष की कमी आएगी। कोष की कमी आएगा तो क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए आईपी, यानी इसको आयनन विभव का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जेब के। किसके प्रोपोर्शनल टू होता है? जेब के। कारण क्या है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कोष में कमी आएगी। कोष में कमी आने के कारण इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभाव अधिक होगा। आयनन विभव अधिक होगा तो क्या होगा? आपका जेब अधिक होगा। आयनन विभव कम होगा तो जेब कम होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश, क्या किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश, किसी भी परमाणु के, यहाँ पर एक के बाह्यतम कोश है। ठीक है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, इलेक्ट्रॉन जोड़ने से जितना ऊर्जा परिवर्तन होता है, जितना ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे, जितना ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहते हैं। उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहते हैं।
अब देखिए यहाँ हो सकते इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पर हम क्या निकलता है, उतना निकालने में जितना ऊर्जा खर्च होता है उसे हम आयनन विभव कहते हैं। और वही क्या हो कि किसी भी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जितना ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा आप समझ गए। अब आते हैं कि आपका विद्युत ऋणात्मकता क्या है। विद्युत ऋणात्मकता बताने के लिए आपको हम इधर बैठाते हैं और विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बताते हैं। विद्युत ऋणात्मकता, चलिए विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता ध्यान दीजिएगा। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता में देखिएगा, सुनिए। अब एकल संयोजी बंध में क्या है, एकल संयोजी बंध में, एकल संयोजी बंध में, एकल संयोजी बंध में, एकल संयोजी बंध में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो साजित इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एकल संयोजी बंध में साजित इलेक्ट्रॉनों को हम उसको क्या करते हैं, उसके बाहर निकालने, आपस में देखिए यहाँ ध्यान दीजिए क्या होगा। सुन, साजित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने पर जितना आवेश समाप्त होता है, आवेश जितना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, जितना माने क्या आकार है, देखिए आकर्षित करने पर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित हो जाता है, ठीक है। अपनी ओर आकर्षित होने पर जिस आयन का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका ऋणात्मकता कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। यहाँ ध्यान दीजिए कि एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इस दोनों के बीच क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साजित हुआ। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साजित हुआ तो अब क्या होता है कि क्लोरीन क्या करते, अपनी प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण इसको अपनी ओर थोड़ा आकर्षित कर लेता है। क्या करता है, थोड़ा आकर्षित कर लेता है। थोड़ा आकर्षित करेगा तो क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो इसके पास थोड़ा, यहीं नहीं कि पूरा चलेगा, थोड़ा जाएगा। थोड़ा जाने के कारण इस पर थोड़ा सा माइनस चार्ज होगा पार्शियल, और इस पर थोड़ा सा प्लस चार्ज होगा। यही आपका विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है, यही आपका विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। और आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, और ये आपको हम बताए थे। अब यहाँ देख लीजिए, सब निकाल लीजिएगा आप, ठीक है।